कभी कभी अगर हमारे मन में प्यार की फीलिंग आई, अगर हम ये सोचें कि हमें प्यार करना है, फिर हमें उससे प्यार हो गया है, तो हमें तब वो न्यूज़ पढ़ लेनी चाहिए, तब वे क्राइम की घटनाएं सुन लेनी चाहिए जो जो औरतों के साथ या फिर मर्दों के साथ हो चुकी है। लेकिन ना जाने क्यों प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, और इतने अंधे हो जाने के बाद उन्हें जब बाद में पता चलता है तो बाद में उनके साथ कुछ भयानक ही होता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का लड़की जो होते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से पहले पहले प्यार करते हैं तब उनके बीच कोई दरार नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ साल बाद एक दूसरे के बारे में उन्हें ऐसी चीज़ें पता पड़ती है कि वे फिर एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। और जब रहना नहीं चाहते हैं तभी कुछ ऐसा होता है कि एक पार्टनर जो होता है वो रहना चाहता है, लेकिन एक पार्टनर जो होता है वो नहीं रहना चाहता है। तो इससे बेहतर है कि हमें जब जब प्यार हो, जब जब हमें लगे कि हमें इससे प्यार हो गया है, तब तब हमें उसकी पूरी कुंडली निकाल लेनी चाहिए, हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। हो सके तो अपने घर वालों को बता देना चाहिए, घर वालों से कहना चाहिए कि हम उससे प्यार करते हैं, हमारी आप उससे शादी करवा दीजिए। हर घर वाले एक से नहीं होते हैं, कुछ घर वाले जो होते हैं वे नहीं करवाते हैं, लेकिन कुछ घर वाले जो होते हैं वे करवा भी देते हैं। चले तो जानते हैं इस घटना में क्या होता है क्या नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक बाज़ार पड़ता है, कृष्णा बाज़ार। दरअसल यहीं पर एक कॉस्मेटिक की दुकान होती है। कॉस्मेटिक की दुकान के बाहर एक लड़का बैठता है जो मेहंदी लगाता है, यानी कि लड़कियों की मेहंदी लगाता है, लड़कों की मेहंदी लगाता है। उस लड़के का नाम जो होता है राहुल राजपूत होता है। राहुल की उम्र जो होती है वो सिर्फ अभी 26 साल होती है। राहुल जो होता है दिखने में बेहद खूबसूरत होता है और दिखने में बहुत ज़्यादा यंग भी होता है। इधर उसके ही बराबर में एक कॉस्मेटिक की और दुकान होती है जिसमें काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका की उम्र जो होती है वो 22 साल होती है। मोनिका पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी करती है और इसके परिवार की जो हालत होती है इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो अपना काम भी करती है और अपना खर्चा भी निकालती। अच्छी इसलिए नहीं होती है क्योंकि मोनिका को उससे इतने पैसे नहीं मिलते थे घर वालों से जितने कि उससे खर्चा निकल सके। घर वाले जो होते हैं वे सब लोग होते हैं, इसके परिवार में भाई होता है, बहन होते हैं, सब लोग होते हैं, सब अपना अपना देख रहे थे। मोनिका जो होती है वो भी अपना अपना देख रही थी। इधर जब ये दोनों एक दूसरे के पास काम करते हैं, एक दूसरे की बराबर में दुकान में काम करते हैं, तभी इन दोनों की नज़र जो होती है एक दूसरे पर टिक जाती है। यानी कि मोनिका जब उसका मन किया करता था तो दूसरी कॉस्मेटिक की दुकान में आ जाया करती और कुछ सामान अगर नहीं होता था उसकी दुकान पर तो वो उसे वहाँ से ले जाया करती थी। तब इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। जब इन दोनों की मुलाकात हो जाती है तो पहले इन दोनों की दोस्ती होती है, फिर दोस्ती के बाद इन दोनों का नंबर जो होता है एक्सचेंज होता है और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। जब एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं, तभी इनके बीच फिर ऐसी मनसा होती है, एक ऐसी मनसा पैदा होती है जो वाकई में सब लोगों के मन में मन में पैदा होती है। यानी कि जब कोई एक दूसरे से प्यार करता है तो वो उसका प्यार करने के बाद वो यही कहता है कि मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। राहुल राजपूत मोनिका जो होते हैं एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों मिले तो मिले कैसे, क्योंकि मोनिका जो होती है वो अपने घर पर टाइम पर जाया करती थी। उसके घर वालों को पता था कि इसके कॉस्मेटिक कब बंद होती है और कब खुलती है। यानी कि अगर वो 5 इसके घर की जो दूरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसे घंटे लग जाएं। इधर राहुल राजपूत जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। राहुल राजपूत जो होता है वैसे तो आगरा के एक गांव का रहने वाला होता है, लेकिन वो यहाँ पर किराए पर रह रहा था। तभी वो जो उसका एक दूसरा कमरा होता है उसे छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद यानी कि 500 मीटर के दायरे में जो मोनिका के घर से 500 मीटर की दूरी पर पड़े वो एक ऐसी जगह कमरा लेता है। और कमरा लेने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से फिर कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पर मिलेंगे। इधर मोनिका जो होती है वो कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊँ। घर वाले क्योंकि मुझे लेट तो मानेंगे नहीं। तभी मोनिका जो होती है अपने घर में कहती है कि मेरा जो कॉस्मेटिक दुकान का समय है वो 1-2 घंटे बढ़ा दिया गया है, यानी कि मैं अब लेट आया करूँगी। घर वाले जो होते हैं ना ही तो ये कॉस्मेटिक की दुकान वाले से पूछते हैं कि टाइम क्यों बढ़ाया गया है, क्यों नहीं बढ़ाया गया है। मोनिका की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब मोनिका जो होती है जब उसका काम ख़त्म होता तब वो राहुल से मिलने के लिए उसके कमरे पर जाती। कमरे पर जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ प्यार करते और प्यार के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। जब से शारीरिक संबंध बनाते तभी मोनिका जो होती है वो कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इधर राहुल राजपूत जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दिन एक शादी ज़रूर करेंगे।
ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है, जब जब इनका मन क्या करता था, तब तब एक दूसरे के साथ मिलते और एक दूसरे के साथ कमरे पर जाते। कमरे पर जाने के बाद जो इनके प्यार की सीमा होती है वो बहुत हदें पार कर जाती थी। इधर समय जब गुजरता चला जाता है, तभी एक दिन यानी कि 16 जुलाई सन 2025 को जो मोनिका होती है वो घर नहीं पहुंचती है। जब घर नहीं पहुंचती है तो टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तब इसके भाई को चिंता होने लगती है मोनिका की। तभी वो पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद कहता है कि साहब, मेरी बहन कॉस्मेटिक दुकान पर काम करती है, लेकिन वो अभी घर पर नहीं आई है। वो कॉस्मेटिक दुकान पर पूछता है पहले जाकर, लेकिन कॉस्मेटिक दुकान का जो मालिक होता है वो कहता है कि वो तो यहाँ से चली गई बहुत देर की। लेकिन अब इधर जो उसका भाई होता है मोनिका का, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन कहाँ गई है। तभी जो उसके ओरे धोरे बैठने वाले थे, मिलने वाले थे उसकी बहन के, उनके दौरे फ़ोन करता है, उसके दोस्तों के दौरे फ़ोन करता है। लेकिन मोनिका जो होती है वो कहीं पर नहीं जाती है और ना ही वो कहीं पर मिलती है। तो इधर इसका भाई जो होता है वो फिर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट लिख ही रहे थे, तभी कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति जो होता है राहुल राजपूत होता है। और राहुल राजपूत जो होता है वो कहता है आकर कि मुझसे एक लड़की का कत्ल हो गया। जब वो ये सारी बातें कहता है तो पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है आकर। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम क्या कह रहे हो और तुमने कत्ल कहाँ किया है। तभी राहुल राजपूत जो होता है उन्हें अपने कमरे पर ले जाता है। कमरे पर ले जाने के बाद वो लड़की को दिखाता है। वो लड़की कोई और नहीं होती है, मोनिका होती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसके परिवार से ये बात कहकर फिर राहुल राजपूत को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे फिर से पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ वो क्या कर रही थी और तुम उस लड़की को कैसे जानते हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार कैसा है, यानी कि सारी जैसी पूछताछ कर रही थी। तभी राहुल राजपूत जो होता है वो बताता है कि मैं आगरा के एक गाँव का रहने वाला हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ ये लड़की क्या कर रही थी और तुमने इसे क्यों मारा, हमें ये जानना है। तो राहुल राजपूत जो होता है बताता है कि साहब, मैं इससे 1-2 साल पहले मिला था। 1-2 साल पहले जब हम दोनों मिलते हैं, दोनों की मुलाकात होती है, तो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन मोनिका मेरे साथ रहना चाहती थी, मैं मोनिका के साथ नहीं रहना चाहता था। मैं मोनिका के साथ नई शादी करना चाहता था। समय जो होता है ऐसे गुजरता रहता है, लेकिन मोनिका जो होती है वो मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैं उसे दिलासा देता रहता हूँ कि ठीक है, हम दोनों शादी ज़रूर करेंगे और एक दिन शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। यानी कि राहुल राजपूत जो होता है वो अपने बच्चों के नाम सोच लेता है। वो कहता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, हम फ्यूचर में कैसे रहेंगे, तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी और मेरी बीवी बनकर जब मैं काम पे जाया करूँगा और काम से आया करूँगा तो मेरे बच्चे जो हैं मुझे पापा कहकर बुलाया करेंगे। यानी कि ये दोनों जो होते हैं फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं मिलकर अपने साथ। राहुल राजपूत जो होता है बताता है कि साहब, अब जैसे ही साल भीतर बीत जाते हैं, जब साल बीत जाते हैं तो मोनिका जो होती है मुझसे कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, क्योंकि मेरे घर में शादी की बात चल रही है। मेरे घर में कहा जा रहा है कि मोनिका की अब शादी कर देनी चाहिए, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राहुल राजपूत जब ये सारी बातें सुनता है तो राहुल राजपूत जो होता है वो कहता है कि ठीक है, हम दोनों शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी कुछ समय दो, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। यानी कि राहुल जो होता है वो बीवी से दिलासा दे रहा था। वो अभी भी साफ साफ मना नहीं कर रहा था और कह नहीं रहा था कि हाँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब ऐसे ही जब मोनिका जो होती है उससे कहती रहती है, तभी 16 जुलाई सन 2025 को मोनिका जो होती है उससे मिलने के लिए जब उसके कमरे पर आती है, कमरे पर आने के बाद वो देखती है कि राहुल राजपूत जो होता है उसने थोड़ी सी लगाई हुई रखी है। तभी मोनिका जो होती है उससे कहती है, उसके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाती है और फिर उससे कहती है कि तुम मुझसे कब शादी करोगे। तभी राहुल राजपूत जो होता है फिर से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन तुम थोड़ा सा वक्त दो मुझे, मैं भी थोड़े से वक्त के बाद तुमसे शादी करूँगा। लेकिन मोनिका जो होती है उससे बार बार दबाव बना रही थी, बार बार कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करूँगी और देख लेना अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इधर राहुल राजपूत जो होता है उसका जो नशा जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा होता है। तभी वो उसकी थोड़ी सी आंखें लग जाती है। जब आंखें लग जाती है तो उसके पास में एक फ़ोन पड़ा हुआ होता है राहुल राजपूत का, जिसे मोनिका राजपूत देखने लगती है। जब मोनिका राजपूत उसे देखने लगती है, जैसे इसमें एक फ़ोटो देखती है तो फ़ोटो जो होता है एक महिला का होता है। जब एक महिला का फ़ोटो होता है तो इधर राहुल राजपूत भी उसमें खड़ा हुआ होता है। तो अभी मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। तभी वो जब उसकी गैलरी में जाकर और सारी फ़ोटोज़ देखती है तो उसमें देखती है कि उसमें 2 बच्चे हैं और इसकी जो पत्नी है यानी कि राहुल राजपूत जो होता है वो पहले से शादीशुदा होता है, उसकी शादी हुई हुई होती है, उसमें उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन राहुल राजपूत जो होता है मोनिका को नहीं बताता है कि मेरी शादी हुई हुई है,
या फिर मेरे से शादी नहीं हो सकती तुमसे, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। वो भी मोनिका को दिलासा दे रहा था। मोनिका जैसे ये सारी चीज़ें देखती है तो मोनिका का जो गुस्सा होता है वो आग बबूला हो जाता है, और आग बबूला गुस्सा हो जाने के बाद वो राहुल राजपूत को उठाती है, और उठाने के बाद कहती है कि तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो, तुम्हारी शादी हुई भाई है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी एक पत्नी है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ प्यार किया, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो। यानी कि जैसे वो सारी बात राहुल राजपूत को कहती है, जो सभी चढ़ी हुई थी वो सारी उतर जाती है। जब सारी उतर जाती है तो मोनिका को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी है। लेकिन मोनिका जो होती है, जब उसे पता चल जाता है कि राहुल राजपूत जो है वो शादीशुदा है, उसकी शादी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, तो मोनिका जो होती है उस पर दबाव बनाती है और कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन राहुल राजपूत जो होता है वो उससे इनकार कर देता है शादी करने के लिए, और कहता है कि मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, तुम जान चुकी हो और तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तब इधर जो ये मोनिका होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, तुम्हें ये सारी बातें मेरे से प्यार करने से पहले सोचनी चाहिए थी, या फिर मेरे से शारीरिक संबंध बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। एक तो तुमने मुझे धोखा दिया, और धोखा देने के बाद अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तो मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, शादी करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन राहुल राजपूत जो होता है वो शादी नहीं करना चाहता था। वो शादी जब नहीं करना चाहता है तभी राहुल राजपूत जो होता है उससे बार बार मना करता है। लेकिन मोनिका जब उससे बार बार कहती है, बार बार दबाव बनाती है, तो राहुल राजपूत को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद वो उसके गले पर टूट पड़ता है और उसकी जान ले लेता है। जब उसकी जान ले लेता है तो उसका नशा जो होता है वो सारा का सारा उतर जाता है, और सोचने लगता है कि ये मुझसे क्या होगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी राहुल राजपूत जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर मैं बाहर गया तब भी पकड़ा जाऊंगा, और अगर मैं घर में रहा तो तब भी पकड़ा जाऊंगा। इसलिए राहुल राजपूत जो होता है वो खुद को पहले सोचता है, बैठकर सोचने के बाद घंटों बाद पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर जाने के बाद खुद को सरेंडर कर देता है, और सरेंडर करने के बाद पुलिस वालों को ये सारी घटना बताता है। यानी कि जब राहुल राजपूत की सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये दुनिया में हो तो हो क्या रहा है। इधर राहुल राजपूत के परिवार वालों को बताया जाता है, राहुल राजपूत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इधर जो मोनिका के घर वाले होते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो राहुल राजपूत से प्यार करती थी, उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी, उसके साथ वो सब कुछ कर चुकी थी जो एक पति पत्नी करते हैं, और तुम्हारी बेटी जो होती है राहुल राजपूत से शादी करना चाहती थी। लेकिन राहुल राजपूत जो होता है पहले से शादीशुदा होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी बेटी को ये बात पता चलती है तो तुम्हारी बेटी जो होती है आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसलिए राहुल राजपूत जो होता है गुस्से में आकर उसकी जान ले लेता है। इधर राहुल राजपूत जो होता है वो पहले से जानता था कि मुझे मोनिका के साथ नहीं रहना है, लेकिन राहुल राजपूत जो होता है उसे पता भी ये भी था कि वो बार बार अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता है। इसलिए वो मोनिका को झांसे में लेता है। झांसे में लेने के बाद सोचने लगता है कि मैं जब तक यहाँ पर रहूँगा और यहाँ पर रहने के बाद मोनिका जो है मेरे साथ रहेगी, उसके साथ मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, और जब अपने घर जाऊँगा तब अपनी पत्नी के साथ ज़रूरतों को पूरा करूँगा। यानी कि यहाँ इंसान एक ज़रूरत के लिए, एक ऐसी चीज़ के लिए मरने मिटने को तैयार है, हर किसी पर फिदा हो जाता है जो वाकई में उसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राहुल राजपूत जो होता है उसे पता था कि उसे शादी नहीं होगी उसकी, और वो फिर भी मोनिका को दिलासा दे रहा था। 1-2 साल से दिलासा देने के बाद मोनिका जो होती है जब बार बार उस पर दबाव बनाती है तो राहुल राजपूत उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है। यहाँ पर मोनिका जो उसके बारे में सब कुछ जानती ही नहीं थी, मोनिका को पता ही नहीं था उसके घर परिवार में कौन कौन रहते हैं, मोनिका फिर भी उसके प्यार के झांसे में आ जाती है। झांसे में आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर राहुल राजपूत की गलती होती है या फिर मोनिका की गलती होती है? यानी कि यहाँ पर राहुल राजपूत की गलती ही होती है सारी। उसे नहीं जाना चाहिए था मोनिका के पास, उसे नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, उसे नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इधर मोनिका जो होती है वो कुछ बिना सोचे समझे उसके साथ रहने लगती है, और उसके साथ रहते रहते वो अपने घर वालों से भी झूठ बोलने लगती है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।